हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनामिक्स एकेडमी बच्चे। आज रेजोल्यूशन वाले चैप्टर का पार्ट 2 शुरू करवा रहा हूँ। पिछले वाले पार्ट में हमने ऑलरेडी इसकी ट्रीटमेंट्स, इसके आने वाले एडजस्टमेंट्स के मोस्टली पार्ट्स को समझ लिया था। आज से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और हम ट्राई करेंगे कि किसी तरीके से हम वो जो एडजस्टमेंट हमने कल सीखी है उनको इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लें। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो सॉरी, ये कल वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, आज इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि अंकुर, आदित्य और पंकज पार्टनर हैं। ये आईएससी के कौन सी बुक आती है आईएससी की, मुझे नाम याद नहीं, आई थिंक डीके, हाँ टीएस ग्रे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अंकुर, आदित्य, पंकज अवर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 है। ठीक है, और ये इनके पास जब बिजनेस चल रहा था तो उस टाइम की बैलेंस शीट अवेलेबल है, बट किन्हीं कारणों की वजह से द फर्म नीड्स टू गेट डिसॉल्व। अब मुझे काम आगे प्रोसेस नहीं करना है, मुझे बंद करना है काम। ठीक है, तो जब बंद कर रहा हूं तो मेरे कुछ एसेट्स हैं जो इतने इतने रुपए के बिक गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देखूं तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि मेरे जो क्रेडिटर्स हैं उनको मैंने 22,000 रुपए देके सेटल कर दिया है, और इट वाज नोटिस दैट लेबिलिटी ऑफ 6,000 for damages existed which had to be paid in the form of realization expenses amounted to rupees। ठीक है ना, एक 6,000 का डैमेज हुआ है वो पे करना है, और ये सब बेचने में खर्चा हुआ है कितना, 2,000। बेचने में खर्चे का मतलब क्या है भाई, ये सब बेचा है तो किसी लोडर गाड़ी वाड़ी कुछ तो खर्चा हुआ होगा ना बेचने का, तो वो सब का खर्चा मोटा मोटा कितना है, 2,000 रुपए। मेरा पेट्रोल लगा हुआ जो भी सब मोटा मोटा 2,000 खर्चा आया वो भी बिजनेस ही भरने वाला है। ठीक है, और मुझे क्या बनाना है, एक रियलाइजेशन अकाउंट, इनका पीसीए, और साथ ही साथ बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी बना के इस बुक को प्रॉपरली क्या कर देनी है, बंद कर देना है। तो फर्स्ट वी नीड टू प्रिपेयर अ रियलाइजेशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन नहीं कह रहा हूं, रियलाइज कह रहा हूं। सब कुछ बेचना है, बेचने के लिए पहले दुकान लगानी पड़ेगी। ठीक है, लेट्स फर्स्ट पुट आइटम्स टू सेल इन द दुकान। रियलाइजेशन अकाउंट, चलो सेम लॉजिक है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाले आइटम्स लेफ्ट में। चलो शुरू करते हैं। क्या क्या आइटम्स है मेरे पास, हमारे पास डेटर्स है, तो ये डेटर्स किधर जाएंगे, डेबिट साइड ऑफ द लेफ्ट में इन द रियलाइजेशन। बट ये प्रोविजन कहां जाएगा, राइट में। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट हम हमेशा माइनस करते हैं, और ये भी डेटर्स से माइनस हो रहा है। ठीक है, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी फॉर अस। ठीक है, तो किधर जाएगी, राइट में। तो डेटर्स कितने हमारे पास, तो 2 डेटर्स कितना है मेरे पास, चार्ट मैंने खोल के रखा हुआ क्वेश्चन, 16,000। उसके ऊपर प्रोविजन था, यहां लिख देता हूं, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, 400। तो 400 आ जाएगा यहां पे। और देखते हैं आइटम्स क्या है मेरे पास, स्टॉक है, किधर जाएगा, लेफ्ट में। फर्नीचर भी लेफ्ट में, बिल्डिंग भी लेफ्ट में। ठीक है, स्टॉक, तो 2 स्टॉक कितने का आइटम है मेरे पास, 12,000 का स्टॉक है मेरे पास, तो 12,000। इसके अलावा आई हैव फर्नीचर, कितने का फर्नीचर है, फर्नीचर है मेरे पास 4,000 का, मैं भी दिखा देता हूं आपको, टेंशन मत लो। और इसके अलावा मेरे पास एक बिल्डिंग है, और वो है मेरे पास 44,000 की। ठीक है, बिल्डिंग 44, फर्नीचर 4, स्टॉक 12। ठीक है, बचा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये जाता है हमारा सस्पेंस है। ठीक है, दिस विल गो इन द पीसीए, तो यहाँ का पार्टिसिपेशन इसमें नहीं है। बाकी अब आते हैं इस साइड में। इस साइड में से कैश की बात करें तो कैश भी कहीं नहीं जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी किस में कन्वर्टेड है, कैश में ही है। मैं बेच भी क्यों रहा हूँ, कि मुझे किस में पैसे चाहिए, कैश में चाहिए। यहाँ पे कैपिटल्स हैं, किस फॉर्म में होंगी, कैश, तो कहां जाएंगे इनके, इसी में। जनरल रिजर्व भी पीछे का, किसके अंदर भी क्या होगा,
और ये कोई स्पेसिफिक रिजर्व भी नहीं है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट, ये तो लिखा हुआ साफ साफ जनरल है, जहां चाहो वहां इस्तेमाल करो। तो इसलिए कहां जाएगा? पीसीए में। बचा क्या? सिर्फ एक और एक, क्रेडिटर्स। लेफ्ट में लिखा हुआ है, कहां जाएगा? राइट में। 24,000 लिख देते हैं। बाय क्रेडिटर्स 24,000। क्लियर है? अब बस चीजों को बेचना है। बेचने के तरीके हैं 3। या तो किसी गैर आदमी को बेचूं, गैर का मतलब है कोई भी मेरे शोरूम में आके खरीद ले जाएगा और बदले मुझे क्या देके चला जाएगा? पैसे। तो मैं कहूंगा कैश और बैंक। अगर कोई पार्टनर को पसंद आ गई तो पार्टनर का नाम लिख के उसके नाम पे चढ़ा दूंगा। थर्ड, किसी चीज के बदले कोई चीज देनी पड़ गई तो वो ऑटोमेटिकली सेटल हो गई, उसकी कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। तो या तो कैश, या तो पार्टनर, या तो कोई भी एंट्री नहीं। विच केस कोई भी एंट्री नहीं? इन केस ऑफ सेटलमेंट। चलो देखते हैं कौन सी चीज कितने में बिक रही है। तो द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन दैट डेट, द एसेट वाज रियलाइज्ड एज फॉलोज। मेरे डेटर्स कितने में बिक गए? 14। तो जितने के बिक गए उतने के लिख देते हैं, मतलब पैसा आया है। कितने रुपए आए हैं? 14। तो लिख देते हैं भाई 14। किधर लिखेंगे? इधर। किस नाम से? बाय कैश बैंक। बिका क्या है? कितने के? कोई मैच नहीं करनी, प्लस माइनस कुछ नहीं, जितने का उतने का बेच दो, कुछ नहीं दिमाग लगाना। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आई हैव, नेक्स्ट स्टॉक कितने का? 10,000 का। स्टॉक किधर लिखा हुआ है सर? इधर। बिकेगा किधर? इधर। बाय, वापस से बाय कैश बैंक। क्या बेचा मैंने? स्टॉक। कितने का? दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट। हाँ हाँ, पता रखना चाहिए क्या बेचा है। बिल्डिंग कितने की बिक गई? माय गॉड। ठीक है, तो बाय कैश बैंक, मुझे इसके बदले पैसा मिला है। बिल्डिंग कितने की बिल्डिंग थी? 44 की। कितने में बिक गई? 48 की। क्या डेटर बिक गए? बिक गए। स्टॉक बिक गया? बिक गया। बिल्डिंग बिक गई? फर्नीचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब नहीं है तो जितने की है उतने की बेच दो। लेफ्ट में किधर बिकेगी? बाय कैश बैंक, कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं 4 की ली थी और 4 में ही बेच दी। कोई डाउट? क्या सारे एसेट बिक चुके हैं? सब बिक गया। अब उधर देखते हैं, प्रोविजन बिकेगा क्या? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कौन से फॉर्म में है? एक ही चीज बची है, क्या? देखता हूं कौन पे कर रहा है। क्रेडिटर्स वाज सेटल्ड फॉर 22,000, मतलब ये भी कंपनी ने पे करा है। तो क्या लिखेंगे? टू बाय नहीं बेटा, टू कैश बैंक। किस चीज के पैसे दे रहा हूं? क्रेडिटर्स के। कितने रुपए दे रहा हूं? साफ साफ लिखा हुआ था 24 के हैं, 22 में खत्म करो बात। कर दी। इसके अलावा 2 खर्चे और हुए हैं अगर देखोगे तो, एक डैमेज का खर्चा हो गया और एक सामान को निकालने का खर्चा हो गया। ठीक है, वापस लिख देता हूं, टू कैश बैंक। डैमेजेस कितना डैमेज हो गया? 6,000 का। इसके अलावा वापस सामान बेचने में खर्चा हो गया। नहीं बेटा, ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे मैं लिख रहा हूं। आपने कोई भी नाम अगर लिखा इसके अलावा तो नया खाता खुल जाएगा, और मैं चाहता नहीं, क्योंकि मुझे कंपनी बेचनी है। नया खाता खोलने का मतलब है वापस से सारा ब्यौरा लिखना, मेरे बस का नहीं है। इसलिए कैश बैंक के अंदर पैसे डालो। कितने का था बेटा कैश रियलाइजेशन? 2,000 का खर्चा एक और हो गया था। दिस इज 2। हाँ जी, अकाउंट मतलब ना 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 ना, सही है। क्लियर हो गया? सब कुछ बेच दिया? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। अब देखते हैं फायदा हुआ है कि नुकसान। ऑब्वियस सी बात है, डिसोल्यूशन में तो नुकसान हो रहा होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या है। 16,000 प्लस 12,000 प्लस 4,000 सर 1,06,000 44,000 प्लस 22,000
प्लस 6,000 प्लस 2,000, ये हो गए 1,06,000। माइनस कर देते हैं, -400 -24,000 -14,000 -10,000 48,000 एंड -4,000। हम मुझे हो रहा है लॉस ऑफ 5,600। कितने का लॉस है? 5,600 बाय लॉस ट्रांसफर टू, क्या नाम है भाई बंदों के? अंकुर, आदित्य, पंकज। तो एक मिलेगा अंकुर को, एक आदित्य को, स्पेलिंग गलत है कोई दिक्कत नहीं है, और एक मिलेगा पंकज को। और इनके कैपिटल अकाउंट में, सही बोला, इनके कैपिटल अकाउंट में कितना पे? 5,600। विच रेशियो? 2:2:1। 2240, 2240 और 1120। 5,600 इज टू 2 डिवाइड बाय 5। 22 40 और 11-20। कैसे निकाला 11-20? 22-40 का आधा 11-20। टोटल कितना था? 1,06,000 एंड इधर होगा बच्चे 1,06,000। ठीक है, एक तरफ 1,06,000, एक तरफ 1,04,000 हो गया। आगे बढ़ू, फॉर्मेट ब्लैंक छोड़ा हुआ है। हमने नहीं छोड़ा सर। डोंट मेक मी गो इनटू अक्षय खन्ना मोड। अब बनेगा पार्टनर्स का, रेजोल्यूशन में बैलेंस शीट ही बनती है। नहीं बेटा बैलेंस शीट क्यों बनेगी? बैलेंस तो कुछ रखना ही नहीं है ना, तो शीट किस बात की? हमें तो पैसे घर लेके जाने हैं। बैंक अकाउंट बना के पैसे उठाओ, अपने अपने घर निकलो, सीधी सीधी बात है। क्या क्या नाम थे? मैं आपस नाम भूल गया भाई। अंकुल, अंकुर, आदित्य राव, नहीं तो आदित्य राव है यार, आदित्य राव हैदरी। अच्छा, पूरा नाम याद आ गया मुझे। उसकी एक्टिंग से बढ़िया है। अंकुर, कैसे करती है ना? आदित्य, फायदा होगा तो क्रेडिट, नुकसानेश होंगे तो डेबिटेश। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल डाल के देखते हैं। कैपिटल हमारे लेफ्ट में है, कहां जाएगी? राइट में। अंकुर, आदित्य 30, 24 और 12। लेट्स राइट इट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने कितने हैं? 30, 24, 12। 30, 24 एंड 12,000। ठीक है, और कुछ है यहाँ बांटने के लिए? हाँ जी सर, वी हैव जनरल रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। लेफ्ट में है, कहां बटेगा? राइट में, इन ओल्ड रेशियो 2:1। तो बाय जनरल रिजर्व 6,000, 6,000, 3,000। अनमोल कह रहा है 6,000, 6,000 और 3,000।
छह छह 12, 12 3 28 15। करेक्ट है, अनमोल इज गुड। ठीक है, और कुछ है पीछे में जाने के लिए? नहीं हाँ सस्पेंस राइट में किधर जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, तो 2 दो दो एक एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस सस्पेंस अकाउंट एक्सपेंस सस्पेंस लिख लो। कितना है बच्चे? दो दो एक 5000 है। 2 2 1 में बांटोगे तो 2000 2000 और 1000। अंकुर विल पे 2000, आदित्य विल ऑल्सो पे 2000, पंकज विल ओनली पे 1000। ठीक है ना? इसके अलावा क्या आएगा सर? रिवैल का लॉस। रिवैल क्यों बोल रहा हूं मैं? रियलाइजेशन का लॉस किस साइड है सर? राइट में। कहां जाएगा? लेफ्ट में। डेबिट में जाएगा। करेक्ट है, तो 2 रियलाइजेशन 22 40 22 40 11 20 कितना कितना है बेटा? 22 40 22 40 11 20 22 40 22 40 और 11 20। कुछ और है क्या बांटने के लिए? चेक कर लो एक बार। कैपिटल दे दी, जनरल रिजर्व दे दिया, सस्पेंस अकाउंट बांट दिया, रियलाइजेशन का पैसा दे दिया, सब हो गया। इतना सही है पीसीएस का। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो, वी हैव सेटल्ड एवरीथिंग। देख लेते हैं इनको बैंक से पैसे कितने कितने देने हैं। अब बैलेंस सीडी नहीं करना है। आई विल नॉट कंटिन्यू द बिजनेस। अब मुझे इकट्ठा करके ये देखना है कि मोटा मोटा इनका पैसा बन कितना रहा है। बीडी करना है। अब मुझे करना है क्या करना है? टू बैंक। क्यों? क्योंकि मुझे पेमेंट करके इनको अपने अपने घर भेजना है। ठीक है, बताओ ये अंकुर कितने रुपए लेके जाएगा अपने घर? 760 कुल 36,000। 31 760 कोई कुछ बोल रहा है यार, कोई कुछ बोल रहा है। 40 जो उसके अभी देख लेते हैं। 30,000 31 760 प्लस 6,000 माइनस 4,240, 4,240, 31,760 कितना? 31 760 और दूसरे को 25 760 दूसरे वाले का भाई 30,000 माइनस 4,240, 25,760। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? 12,000 और 3,000, 15,000 माइनस 2,120, 22,800 सॉरी 12,880। चलो कितना हो गया? 36, 30,000, 15,000। वापस गया 36,000, 30,000 तब 15,000। और कुछ छुट गया तो नहीं? सब कुछ हुई गवा? हाँ जी, बिल्कुल बैंक अकाउंट भी बनाएंगे बेटा। बोला है क्वेश्चन। आहो बताना लाभ तुम्हें यहाँ आ देखा आवे के पुत्र आ लिखेगा। अच्छा, शुड आई प्रिपेयर द बैंक अकाउंट इसके नीचे की नए पेज पे? ऐसे नीचे वाले कहने आएंगे, नए पेज देखे नहीं आएंगे। ऊपर है। नीचे आ गए मेजॉरिटी में मेजॉरिटी तो भी हुई नहीं, मैंने हाथ तो उठाया अभी। फाइनल से इज योर्स नीचे की ऊपर, नीचे के नए पेज पे बैंक अकाउंट की कहीं भी। नीचे क्यों उठा देना नीचे चलो चलो भाई, यही बना देते हैं आपका सबसे सिंपल, सबसे इजी होता है बैंक अकाउंट। कुछ समझने जैसा ही नहीं है, वो उल्टा पुल्टा जो समझ आता है वही डालना है बस इसमें। यार क्या लाइन मारी है मैंने, खींची है मैंने। डेट पर्टिकुलर हैं कैश बुक थोड़ी ना बना रहा हूँ।
थैंक यू राइटिंग तो अच्छी है मेरी। सर आपने नहीं बोला ये जो साढ़े, चलो ठीक है। कैश या बैंक एक ही बात होती है, ये आप दोनों चीज मान सकते हो। ठीक है, वी हैव टू गो टू द बैलेंस शीट एंड सी कि कैश या बैंक लिखा किस साइड है। नहीं, यहां कहां लिखा हुआ है बैलेंस शीट में? लेफ्ट में कि राइट में? राइट में। तो किधर जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। तो क्या आएगा? टू बैलेंस कैश में ब्रॉट डाउन, कितना लिखा हुआ है भाई? 24,400। अब क्या करना है? अब यही चीज फॉलो करनी है, जहां जहां आपने कैश बैंक लिखा है वहां वहां का आइटम देखो और ऑपोजिट में डालते रहो। इधर लिखा हुआ है कहीं कैश बैंक? किधर लिखा हुआ है? अभी इनके नाम लिखने हैं ना। किधर लिखा हुआ है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट की राइट में। इधर बैंक नहीं लिखा हुआ है? हाँ किधर है? तो किधर जाएगा? राइट। राइट में। तो क्या लिखोगे? किस किस के नाम के आगे है? बाय अंकुर, बाय आदित्य, बाय पंकु। कितना कितना आएगा? 31,760, 25,760, 31,760, 25,760, 12,880, 60 बोला ना, 50 लिखा है मैंने। और 12,880। और चेक करते हैं कहाँ लिखा हुआ है, यहां पर भी देख लेते हैं। ये लेफ्ट में राइट में। राइट में क्या क्या नाम है? क्रेडिटर्स, डैमेज और रियलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, याद रख लेना। 22, 6 और 2, 22, 6 और 2। ठीक है, क्या क्या थे? क्रेडिटर्स, डैमेजेस और रियलाइजेशन के एक्सपेंस। और देख लेते हैं, और भी है। यस उस साइड है ठीक है, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग और फर्नीचर। डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर। चलो, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर। चलो यहाँ लिख देते हैं। 12,000 के 2 डेटर, 2 स्टॉक, 2 बिल्डिंग एंड 2 फर्नीचर। आप लोगों ने अकाउंट बना रखा होगा, मुझे अमाउंट बता दो बस। बोलो। डेटर्स 14,000, 14, 10, स्टॉक 10, बिल्डिंग 48, बिल्डिंग 48, फर्नीचर 4, फर्नीचर। और कुछ आइटम बचा है क्या? सारा कैश बैंक हो गया। चलो टैली कर दो, ऑटोमेटिक टैली हो जाना चाहिए अगर आपने बिल्कुल सही अमाउंट बताई है तो। प्लस करते हैं, इट्स लाइक बैलेंस शीट, ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा। 24,400 प्लस 14,000 प्लस 10,000 प्लस 48,000 प्लस 4,000 इज 1,04,000। उधर भी देख लें एक बार। यस सर, सारा एवरीबॉडी 31,760 प्लस 25,760 प्लस 12,880 प्लस 22,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 इस 1,04,000। ऑटोमेटिकली पता लग गया कितना पैसा कंपनी में आया और कितना पैसा कंपनी से गया। आदित्य, अंकुर और पंकज के आगे कैपिटल अकाउंट भी लिखना है, भूल मत जाना। बाकी सबके नाम रियलाइजेशन अकाउंट ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, कॉपी कर रहे हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले? नेक्स्ट क्वेश्चन चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आई विल गिव यू 2 minutes टू कॉपी।
नहीं सर हो गया, नेक्स्ट पे चले। चलो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रमन है, शिव है और मुकेश भाई है। ठीक है, वेर इन द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट ऑन द रेशियो ऑफ 3, 2 और 1, और ये बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, ये आइटम्स बैलेंस शीट में गिवन है। फॉर्म हो गई है डिसॉल्व ऑन द अबव डेट, डेट दे रखी होगी ऊपर, उस दिन फॉर्म हो गई बंद। ठीक है, अब जब बंद हुई तो जो चीजें बिकी हैं, जो चीजें आई हैं, उन सबका ब्यौरा नीचे लिखा हुआ है। रमन ले गया क्या? क्या रमन पार्टनर है? रमन ले गया, कितने में ले गया? एट बुक वैल्यू एंड अग्रीड टू पे दी क्रेडिटर्स। तो रमन के पास कुछ आया क्या? नहीं क्यों नहीं आया? 60,000 उसको दे दे, क्रेडिटर्स को 6,000 बिल्डिंग ले ली और क्रेडिटर के पैसे दे दिए दे दिए। अभी बचे 6,000। क्या बचे है? मैंने बिल्डिंग रोडना पे करा तो समझा नहीं। बिल्डिंग ले गया और ये चुका दिए, ये नहीं कि इससे चुका दिया, इससे नहीं चुकाया, अपने पैसे चुकाया है। कंफ्यूज मत हो ना, वापस से बोल रहा हूं। रमन ने दो चीजें करी हैं, एक बिल्डिंग खरीद ली और दूसरा क्रेडिटर्स के पैसे चुका दिए। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग लेके चुका दिया, अपने पैसे चुकाया है। तो बिल्डिंग ले लिए और क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दिए। दो अलग अलग चीजें करी हैं उसमें, एक नहीं है। नेक्स्ट क्या है? कंटिंजेंस का मतलब होता है आपातकालीन। आपातकालीन स्थिति में मैंने एम्बुलेंस बुलाई है। आपातकालीन स्थिति में मैंने एम्बुलेंस बुलाई है, उसकी लायबिलिटी हो गई है। कितने रुपए की? खर्चा ही है, टू कैश बैंक, पेमेंट हो रही है। नेक्स्ट, और कुछ एसेट्स बेच दिए, जैसे कि प्लांट कितने का बेच दिया? 1.5 लाख का। स्टॉक कितने का बेच दिया? 30 का। डेटर्स कितने के साफ कर दिए? और कंप्यूटर कितने का निकाल दिया? कोई दिक्कत नहीं। खर्चा कितना हुआ सब करने में? 3600 रुपए और खर्चा हो गया। क्या कमीशन नहीं आएगी? कौन सा कमीशन? कहाँ है कमीशन? अभी देखते हैं बेटा, अभी कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ कार विच वॉज रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स। एक कार जो रिटन ऑफ हो गई फ्रॉम द बुक्स वॉज टेकन बाय रमन फॉर 24,000। मेरे पास एक कार थी जो मैंने यहाँ दिखाई नहीं है, दिख रही है कहीं पे कार, बट जब बेची तो अपने घर के बाहर निकल गई कि ये भी तो बिजनेस के नाम पे ली हुई थी। तो वो कौन लेके चला गया? रमन। तो उसके पेमेंट कौन करेगा? रमन करेगा। किसको करेगा? फर्म को करेगा। तो फर्म के पास एक्स्ट्रा 24,000 रुपए आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ही ऑल्सो अग्रीड टू पे दी ऑफ 24,000 विच वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन दी बुक्स। तनख्वाह भी एम्प्लॉयज की बची हुई थी, तो डिसाइड करा गया कि रमन पे कर देगा, कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, बट बोला क्या गया है कि रमन पे करेगा, दैट डजंट मीन कंपनी से वापस नहीं करेगी। कंपनी को वापस देने पड़ेंगे कि वो खर्चा और सैलरी कंपनी के एम्प्लॉयज की है। ठीक है, तो ये कहां जाएगा? रियलाइजेशन में। क्लियर है? दुकान लगा दें? चलो, हमें प्रिपेयर क्या करना है? तो छुप गया यार इसके नीचे। रियलाइजेशन, कैपिटल्स ऑफ पार्टनर एंड कैश अकाउंटिंग, तीनों ही बुक्स बनानी है इसमें भी। पहले क्या बनाए? ऑब्वियस सी बात है, पहले रियलाइजेशन ही बनेगा। चलो, particular amount, credit and debit। ठीक है, आइटम है, शुरू करो डालने। पोटेंशियल फ्रॉड, बहत्तर 51 600। चलो, क्या क्या डालेगा भाई? बिल्डिंग प्लान बिल्डिंग डालो, प्लान डालो, ये सब डालो। और कमीशन भी डालेगा। डालो, बाबू बिकेगा नहीं ना सर? डालो तो सही, सब बेचेंगे। कैसे नहीं बिकेगा? सब बेचेंगे हम। क्या
तो हमने मना किया। हाँ वही तो बोल हाँ एक गलती और हुई है, वो मैं अभी एक ठीक करूंगा पहले आज। अच्छा हो तुमने याद दिला दिया, गुड। तो भूल ही गया था आज, मुझे कुछ चीज करेक्ट करनी है, गुड। चलो लिखो, मैं लिख दूं क्या? चलो इस सारा कहां जाएगा? अक्रूड भी जाएगा। अक्रूड क्यों जाएगा? क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज करने के लिए आपको कमीशन मिली होगी, कमीशन है वो। ठीक है। आपने सेल्स करी होंगी या कंपनी ने कुछ ऐसा आइटम बेचा होगा जिसकी वजह से आपको एक कमीशन मिली है, ठीक है, समझ आ गया। और कल एक लोन अकाउंट में मिस्टेक थी, वो भी करेक्ट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जनरल रिजर्व जाएगा क्या? PCA पीसीए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट नहीं बेटा, एम्प्लॉइज के लिए, ये तो पार्टनर्स हैं। R R में जाएगा। आर में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, R क्रेडिटर्स। अब ये वर्ड है प्रोविजन, क्या ये बिकेगा? नहीं बिकेगा, क्यों? क्योंकि ये नकद में ही होगा जो भी खर्चा हुआ होगा। नाउ लेट्स प्रिपेयर इट। चलो, टू बिल्डिंग, टू प्लांट, टू स्टॉक, टू कंप्यूटर। टू बिल्डिंग, टू प्लांट, टू स्टॉक and to computer. Debtors and accrued commission. To debtors and accrued commission. अब देख लेते हैं अमाउंट कितनी है। 60, 1, 32 है क्या? 60, 1, 32 और 36। We have 60, we have 132, 36 और क्या है 36 के बाद? 37, 230 और 6। 37, 230 और 6। 37, 200, 30,000 और 6,000। ऑल डन। देखते हैं उधर क्या क्या आइटम्स हैं। उधर है मेरे पास ईपीएफ, प्रोविजन और क्रेडिटर्स। बाय ईपीएफ, बाय प्रोविजन फॉर, ये डेप्रिसिएशन होगा ना, वो तो ऐसे कुछ है वो, डेप्रिसिएशन और क्रेडिटर्स। माय गॉड 67, 18, 30, 66, 67 बोल रहा है। 18, 67 को बोलते हैं भाई, ये 66 होता है। 60 का छठवां भाग 66, 67, 67, 7 लग गया। षटकोण बोलते हैं ना, इसके 7 कोने होते हैं, षट। मेक श्योर हिंदी इज वेरी प्योर, है ना, मातृभाषा है ना, सीधे मौत। नान चाकू सुना आपने? ना ना, मैंने सुना है सब। तुझे क्या लगता है? मुझे नहीं लगा था आपसे वो के बारे में। अरे मैं फैन फुल नहीं हूँ भाई। सुना है बस। हाँ। चलो ठीक है, बेचे अब, सब हो गया ना। सबसे पहले लिखा रमन टुक ओवर द बिल्डिंग। यहाँ पे रमन पार्टनर है और पार्टनर बिल्डिंग लेके चला गया, तो पेमेंट कौन करेगा? पार्टनर। कैश बैंक लिखूं क्या? नहीं, हाँ, पार्टनरशिप क्या बात है। किधर बिल्डिंग ये लिखी हुई? राइट साइड, बिल्कुल। बाय रमन का कैपिटल अमाउंट, कैपिटल अकाउंट। क्या लेके गया भाई? बिल्डिंग, बिल्डिंग। कितने की? अमाउंट लिखा हुआ है क्या बिल्डिंग का? नहीं, सीधा सीधा लिखा हुआ, जितने की है उतने की ले गया। कितने की बिल्डिंग है भाई? तो लिखे भी कितने में गया? 60,000 में ले गया भाई। और साथ साथ एक अच्छा काम भी करता हुआ चला गया कि पेमेंट भी मार दी। तो फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा, अरे पार्टनर का। नुकसान, तो 2, क्या नाम है इसका? रमन के कैपिटल अकाउंट से पैसे गए,
किस बात के गए? आउटस्टैंडिंग सेल क्रेडिटर्स के गए। कितने रुपए गए क्रेडिटर्स के? 66,000 रुपीज के क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी उसने। समझ आ गया? नेक्स्ट, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 3600 ऑल्सो पेड, मतलब कंपनी ने 3600 की लायबिलिटी भी पे करी है। कंपनी ने पे करी, फायदा के नुकसान? कैश टू कैश बैंक, सही बोला लड़के ने। क्या पे करा है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। हाउ मच? 3,600। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, और अदर एसेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी। आप देखो इतनी सही चीज करी है कि ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। उसने बोला कि प्लांट, स्टॉक, डेटर और कंप्यूटर ये सब बिक गए और सब एक ही ने खरीदे जो कि है कोई बाहर वाला। तो एक ही हेडिंग डालूंगा, टू क्यों डालूंगा? बाय कैश बैंक और चार नाम लिख दूंगा उसके नीचे। बार बार कैश बैंक कैश बैंक कैश बैंक लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो लिखूंगा, हम लिखेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट में। बेटा कैश बैंक के लिख दे बस। अगर अकाउंट लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे, वो टीचर पे फैकल्टी पे डिपेंड करता है। पर लिखते नहीं है वैसे। नहीं, 1 2 3 4 आइटम है तो विल राइट 1 2 3 और 4 सब हेडिंग में लिख देंगे, ठीक है? साथ में मत लिखना। क्या क्या था? प्लांट, स्टॉक, डेटर, कंप्यूटर। प्लांट, स्टॉक, डेटर, कंप्यूटर। प्लांट 150, 1.5 30 27 600, 1.5 30 27 600, 1.5 लाख 30,000 27 600 बोला मैंने या 37 600? 27 केवल और 37 200, नहीं 27,600 37 200, 37 200। यू कैन डू व्हाट यू कैन डू कि आप इसको प्लस करके टोटल लिख दो वहां पे। ठीक है, कुछ चीज बच गई क्या? बिल्डिंग बेच दी, प्लांट बेच दिया, स्टॉक बेच दिया, डेटर बेच दिया, कंप्यूटर बेच दिया। वो है बचा एसी। एसी बेच दो, दिखेगा एसी? क्यों बेच दो एसी? मुझे लगता है बिकना चाहिए तो बेच दो। तो ऑब्वियसली बात है नहीं बिकना चाहिए यार। बेच भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल ही हो जाएगा वो। लॉजिक वाली बात है। आगे हुआ कुछ बचा और? बैक कंप्यूटर 37 200 है, 37 200, 36 नहीं है बेटा, 37 200 है। आगे बढ़े, चलो। खर्चा हो गया 3600 रुपए का, एक और वो भी दिखा देते हैं। टू कैश बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने? 3600 रुपए के भी हुए थे। नेक्स्ट और कुछ है? एक कार है जो कि इस बुक में गिवन नहीं है, बट जब बेचने का टाइम आया तो बाहर खड़ी हुई थी, पेपर वर्क चेक हुए तो पता लगा किसके नाम पे रजिस्टर है? कंपनी के नाम पे रजिस्टर है। तो वो क्या बोला कि रमन ने कहा कि भाई ये कार मेरे को दे दो, तो कंपनी को उसके पैसे कौन देगा? रमन। तो कंपनी का फायदा के नुकसान? फायदा किधर आएगा? बाय। समझ आया मेरा लॉजिक? रमन ने अपने कैपिटल अकाउंट से और खर्चा कर दिए, क्या खरीद ली? एक कार। कितने की भाई? 24 की थी। इफ यू गाइस से सो आई राइट 24। हाँ जी 24 की। ही ऑल्सो अग्रीड टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी। और क्या बोला कार के लालच में कि जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना तुम्हारे नौकरों की, वो भी मैं पे कर दूंगा। तो किसका फायदा हो गया और नुकसान किसका हुआ? डेबिट में ही है। तो टू रमन का कैपिटल अकाउंट
क्या पे कर दिया इसने? आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी की थी भाई? 24,000 की नहीं थी बाबू, इट इज फॉर 24,000। हाँ यार 24 की है। Who said 24? ईशेष। एनीथिंग एल्स? सब हो गया। 3600 दे दिया, बिल्डिंग बेच दी, प्लांट बेच दिया, स्टॉक बेच दिया, कंप्यूटर बेच दिया, डेटर बेच दिया, हो गया। ईपीएफ बिकेगा नहीं, फंड है। प्रोविजन में पैसे ही पड़ा हुआ, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का हाँ बेच दिया, हो गया। ऑल सॉर्ट एंड डन। चेक करते हैं फायदा है कि नुकसान। ईसीए और बैंक हम बस चेक कर लेते हैं फायदा है कि नुकसान। लॉस ही होगा। लॉसेश इस बार फायदा है। देख लेते हैं। 60,000, 400 का फायदा है। 1,32,000 400 का फायदा है। देख लेते हैं। 36,000 प्लस 37,200 30,000 प्लस 30 6,000 66 3600 फिर से 3600 24,000 माइनस 18,000 माइनस 30,000 66 60 1,50,000 30,000 27,600 37,200 24,000 4,4,4,0,0 का लॉस है। यही है क्या? सॉरी प्रॉफिट 44,400 का प्रॉफिट है। 86,400 का। ये कैसे हो गया भाई? मेरे तो 4,4,4 का प्रॉफिट आ रहा है भाई, ऐसे कैसे हो गया? कुछ बच गया क्या बेचने को? मेरा कैलकुलेटर सही होगा। सर मेरा क्रेडिट साइड बिल्कुल मैच कर रही है आपके उससे। मुझे लग रहा है ईपीएफ भी बेच ही देते हैं, क्यों? क्योंकि ईपीएफ एम्प्लॉय का है ना, पार्टनर्स का नहीं है। लेट्स सेल इट। ठीक है, करके देखो। अगर मैं ईपीएफ बेच दूं तो मेरा जो मैच है वो बैठ जाएगी। फिर क्रेडिटर्स बेच दिए भाई। यू आर राइट, मैं रॉन्ग हूं, आप सही हो। नहीं पर मेरे हिसाब से मैं भी रॉन्ग हूँ। ईपीएफ ही बेचना है, ईपीएफ बेचना है। वो तो फंड है ऑलरेडी। नहीं बट एम्प्लॉइज का है ना, हमारा नहीं है। 4,42,000 40,000 राइट का अरे रुक जा मेरे भाई। अब बेच। नोट लिख लेना। अदर थिंग विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द पार्टनर्स शैल ऑल्सो टू बी सोल्ड। ईपीएफ भी बेच देना। मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है। ईपीएफ बेचने का रीजन ये है क्योंकि ईपीएफ ऑफ अपने एम्प्लॉइज, और मैं एक भी एम्प्लॉय को अपने पास रख नहीं रहा हूं, सबको नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उनका फंड मेंटेन करके क्या करूंगा? ठीक है, लॉजिक समझना। ये सारा पैसा एट द एंड किसको मिलेगा? तो ये फंड का पैसा भी किसको मिलेगा? तो दे दो ना भाई, क्यों रखा है? समझ आया? एम्प्लॉय तो कोई बचा ही नहीं ना। क्या ना एसी है ना, बेच दे। एसी भी बेच। एसी नहीं बेचा मैंने। एसी क्यों नहीं बेचा मैंने? एसी भी बेच भाई। तुम बता ही नहीं रहे हो मुझे कहा मैंने एसी बेच दिया। बेच मत बेच फर्क नहीं पड़ता, मैंने बेच दिया। पर बेच दे। तूने नहीं बेचा ना, तो भी तेरा आंसर सेम आएगा, तो करके देख ले। 32,400 आंसर है, चेक करो। 4,48,800 आ रहा है किसी का टोटल। 48,800 किसी भी साइड का है, आ रहा है ना? मेरा राइट का 4,42,800 प्लस कर दिया। हो गया, मैच हो गया। प्लस कर दिया।
हाँ हाँ, तो बता कितना हो गया? 4,48,800। 448,800 आना चाहिए। 448,800 आ गया, परफेक्ट है, परफेक्ट है, इसी को प्लस करके हो गया ना। अब बताओ प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है। पता नहीं। करना भाई, पार्टनर्स के नाम क्या है? रमन शिव एंड मुकेश। रमन, शिव एंड मुकेश। रमन ने बहुत खर्चा कर दिया यार, मालदार बंदा है। मालदार नहीं, बेवकूफ है, दोनों समझदार है। इन्होंने 1 रुपए नहीं निकाला। चलो फिर तो भाई तो फिर बड़े बड़े से बात है। बताओ भाई कितना है प्रॉफिट? अरे यार इतने सारे बच्चे आईसी के बैठे हुए। 3,98,000 माइनस 4,48,800। नहीं, गलत कह रहा है तू, मैच गलत है तेरी भी। 60,000 प्लस 1,32,000 प्लस 36,000 प्लस 37,200 प्लस 30,000 प्लस 6,000 प्लस 66,000। 4,16,400। अब हो गया ठीक। 3,600 प्लस 3,600 प्लस 24,000 प्लस 18,000। 4,16,400 माइनस 4,48,800, 32,400। परफेक्ट आंसर है 32,400। 32,400 will be divided between 3 partners in the ratio 3:1। प्लीज मैं ही कर देता हूं, तुम्हारे बस का तो है नहीं। is to 3 divided by 6, 16,200। सर 48,600 पैरेलल। 10,800 और 5,400। 448,800 448,800। एक ही चीज का इसमें इशू आता है कि ये लंबा बहुत होता है बस क्वेश्चन, तो पूरे मार्क्स देखे जाते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें होती नहीं है। बस पीडीडी नहीं भेजना, मतलब भेजना। ठीक है, ठीक है। With this I end today's session. I'll see you soon the next time. Thank you very much.